कहीं से टिकट मिल जाती है तो आप मैनेज करिए, मुझे कोई आपत्ति थोड़ी ना, मैंने कोई रोक थोड़ी ना रखा है। या ऐसा थोड़ी कोई एक सिंगल काउंटर और वहां पे ब्लैक नहीं किया जा रहा हो, ऐसा तो नहीं, तो मार्केट पूरा खुला है। बहुत मुश्किल से मैंने कन्विंस किया उनको, बोला सर 23 साल से हम देख रहे हैं, हर बार टिकट मिल ही जाती है, एट द मोमेंट मिल जाती है, इवन वेन्यू पे मिल जाती है। मैंने कहा सर वो पहले की बातों को भूल जाइए, अब आपको आज के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब वो आरसीएम 23 साल वाला नहीं रहा है, अब आरसीएम बिल्कुल बदल गया है। 23 साल में जो हमने किया है, उसके बाद जब 24वें साल में आए तो एक साल में जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ ही केवल आपके इंदिरा गांधी स्टेडियम को बढ़ते हैं। तो 23 साल पुराने जो लोग वो कहाँ जाएंगे ऐसे? इतनी सारी विनय है, इतने अचीवमेंट है, वंडरफुल चीजें हैं, समझना पड़ेगा हमारे को। मैं उन सब लोगों से बहुत माफी चाहता हूँ जिनको टिकट नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरे पास और कुछ बताने और कुछ करने को कुछ है नहीं सर। देखिए कुछ चीजें होती है ना, जब आप एडजस्टमेंट कर लेते हो, एक ट्रेन के टिकट में टिकट नहीं मिल रहा ना, तो बर्थ पे लेटने की बजाय आप खड़े खड़े आ सकते हो, वहां एडजस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ है ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है सर। तो उसके लिए आप सब लोगों को मैं हालांकि मैं वेलकम करूंगा, मैं सबको बोलूंगा कि आइए आप नजारा देखिए, आप अंदर का देखिए, अगर टिकट है तो, नहीं तो बाहर का देखिए, आपका बिजनेस कम नहीं होगा, ये श्योर है 100%। बहुत मोटिवेट हो जाएंगे आप ये मत सोचिए कि हम प्रोग्राम में आ रहे हैं, आप ये सोचिए कि हम लोग आरसीएम के लिए आ रहे हैं, है ना, हम लोग न्यूट्रीचार्ज के लिए आ रहे हैं, हम लोग गुड के लिए आ रहे हैं, हम लोग गामा ऑरेंजोल के लिए आ रहे हैं, हम लोग अपने भविष्य के लिए आ रहे हैं, हम अपनी अपलाइन से मिलने के लिए आ रहे हैं, हम अपनी टीम से मिलने के लिए आ रहे हैं, हम कंपनी के बारे में जो जानकारी और जो माहौल क्रिएट हो रहा है उसके लिए आ रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ कि आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बिना टिकट के आइए, बिना टिकट के चले जाइए, बट ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको नुकसान 1% भी नहीं होगा। फायदा कितना होगा ये तो मेरे पास शायद इसकी कैलकुलेशन सही नहीं। 23 साल की यात्रा में ऐसी पहले भी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। एक प्रोग्राम किया था मैंने, जब मंगोलपुर स्टेडियम में प्रोग्राम था, करीब 70,000 लोगों का क्राउड था उस टाइम पे। अब इतना सारा क्राउड है, मिसमैनेजमेंट हो जाना लाजमी है, बिल्कुल एक बहुत सिंपल सी बात है। तो प्रोग्राम जो फुल डे लेंथ का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम जो इतनी सारी क्राउड होगी, पूरी दिल्ली में ट्रैफिक जाम लग गया। हमें प्रोग्राम को स्ट्रिंग करके आधा पौन घंटे में खत्म करना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने मना कर दिया कि सर अब ये आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। 400-500 पुलिस वाले आ गए, चारों तरफ से पूरी दिल्ली घिर गई, मतलब पूरा ट्रैफिक खत्म करना पड़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो अंदर आ ही नहीं पाए, लेकिन उसके बाद जो बिजनेस में जो ग्रोथ हुई ना, वो वंडरफुल थी। प्रोग्राम में बैठना अच्छी बात है, लेकिन प्रोग्राम में बिना बैठे भी आपका बिजनेस कितना बढ़ता है, ये आपको साबित करता है आरसीएम का ये सिस्टम, है ना। ये वो प्रोग्राम है, ये वो तरीका है, ये वो जगह है जहाँ पे आप बिना सिनेमा हॉल में घुसे भी आपको इमोशनल आंसू आपके आ सकते हैं, है ना। ये अटैचमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा सर। आप आइए, मोस्ट वेलकम। और इसलिए जरूर आइए कि आपको वाकई ये पता चले कि टिकट नहीं मिल रही, वरना आप बोलेंगे सर हम आए नहीं इसलिए टिकट नहीं मिली, तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या होगा। और आप बिल्कुल 100% आपको बहुत फायदा होगा, हम आपके साथ हैं, आपको जो भी समय होगा देंगे, प्रोग्राम के अंदर देंगे, प्रोग्राम के बाहर देंगे, जैसा होगा किया जाएगा। हाँ ये है कि अब ये बात बिल्कुल सही है कि कोई टिकट के लिए अगर कोई किसी के पास है अपनी टीम में, लाइन में, अपलाइन में, डाउनलाइन में, कई बार किसी न किसी के प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं, किसी की ट्रेन कैंसिल हो जाती है, तो वो सब चीजें आप पता करके अपना मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा, मेरा अभी कुछ दिनों के पहले मेरा एक मेरा ट्रिप था, तो ट्रिप था कुछ एनालाइज करने के लिए, मैं गया हुआ था जापान 15 दिन के लिए। और मतलब शायद मेरे ख्याल से मैं लाइफ में वो चीजें कभी समझ नहीं पाता जो इस ट्रिप में जान पाया हुआ सर। बहुत सारी बातें आने वाले वक्त में अलग अलग प्रोग्रामों में अलग अलग माध्यम से करेंगे कि जापान कितना हमसे आगे है, हम जापान से कितना आगे हैं, दोनों पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हम क्यों और आगे हो सकते हैं, हमारे पास ऐसी क्या चीज है जो जापान वालों के पास हो ही नहीं सकती है। तो वो सब चीजों पर हम बातचीत करेंगे। बट एक दो बातें मैं करना चाहता हूँ जो आज बहुत मुझे मन कर रहा हूँ आपको शेयर करने। पहली बात कि तमाम कोर लीडर्स के कॉल आने लगे कि सर आप तो यहाँ इंडिया में हो ही नहीं, तो आपकी टिकट तो पड़ी होगी, तो आप टिकटें हमें दे दो, है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, हम निकाल देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी टिकटें पे जो भी आप सब जितनी भी हो आप मुझे दे दीजिए। मैं जापान में तब कॉल आने लगी, मैंने कहा सर मेरे पास टिकटें नहीं है, और क्योंकि पीछे ये सब चीजें ऑटोमेटिक काम करती है तो टिकटें निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि जापान का एक आदमी भारत के आम आदमी से 14-15 साल ज्यादा उम्र जीता है, ये आंकड़ों में पता चलता है। लेकिन मैं जो समझ के आया हूँ, जो मैं देख के आया हूँ, उसमें बहुत फर्क है।
मैं हम लोग होटल में थे, होटल से हमें कहीं कोई स्पॉट पे जहाँ पे हम लोग घूमने जा रहे थे तो वहां जाना था, टैक्सी बुलाई। तो टैक्सी में एक व्यक्ति आया जो जो गाड़ी चला के जो टैक्सी लेके आया वो, और पूरा सूटेड बूटेड टाई के साथ में, एज थी 82 ईयर्स, मतलब एक 82 साल का आदमी टैक्सी लेके आया, और क्या फिट एकदम बिल्कुल, बात है क्या स्माइल, क्या वेलकम, है ना। और जैसे इंट्रोडक्शन दिया, जैसे वो लगता है कि भाई आप मेरे गेस्ट हो तो मैं आपका एक बहुत अच्छा सा ग्रीटिंग करूं, वेलकम करूं। चलो ये भी बात समझ में आ गई कि एक 82, मेरे को लगा कि यार 82 साल का आदमी हमारे यहाँ तो खटिया नहीं पकड़ता है, वो शमशान का वो जगह बढ़िया सी चुन के एकदम वहां शांत हो जाता है कि भैया मेरे लिए बढ़िया जगह आपने बना दी है। वहां वो 82 साल का आदमी एक काम कर रहा है, बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। इसके बाद अगली घटना बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बैगेजेस थे, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करें तो बैगेजेस थे, बहुत सारे बैगेजेस थे। वो टैक्सी वाला नीचे उतरा, उसने बड़े भारी भारी करीब 24-25 किलो का एक बैगेज होगा, 5-6 बैगेजेस थे, वो उसने का सर, मतलब वो उसने उठाए, और हम हाथ लगा रहे, बोले सॉरी मैं आई एम कैरिंग दिस बैगेजेस, वो उठा रहा है खुद, इतने भारी भारी भरकम बैगेजेस को अकेला बड़े प्यार से तसल्ली से तरीके से रख रहा है। मतलब मैंने कहा क्या फिट है, क्या हेल्थ है इसकी, मतलब मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करना चाहता हूँ हेल्थ। और अब मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ, अगर वहां के लोगों को आप, अगर ये जो हम लोग भजिया खाते हैं, हम पकोड़े खाते हैं, हम लोग उल्टे सीधे खाने खाते हैं, आप उनको फ्री में क्या, उनको लाखों रुपए का इनाम दे दो तो कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो जीना चाहते हैं, वो हेल्थ कॉन्शियस है, वो हेल्थ का ख्याल रखते हैं, वो डॉक्टरों के पास जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं इतने समझदार हम लोग हैं कि हमारी लाइफ में क्या होना चाहिए, हमें ऐसा तो नहीं कि कोई, यहाँ पे तो आपको इतनी बारीकी से ट्रेनिंग मिल रही है, जहाँ पे हर चीज आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है वो आपको पता चल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे मार्केटिंग हो रही है, कोई ऐसा कि आपको बेचने के लिए कोई किया जा रहा है, आपकी बॉडी की क्या डिमांड है वो आपको पता चलता है, प्रोडक्ट्स की क्या कंटेंट है, क्या इंग्रेडिएंट्स है वो आपको पता चलता है, आपकी लाइफस्टाइल में उनकी कितनी जरूरत है ये आपको पता चलता है। और अगर आप मतलब बहुत सारे आंकड़ों पे चले जाओ तो आपको पता चलेगा आखिर हम क्या गलतियां करते हैं, हम क्यों 40-38 साल में बूढ़े हो जाते हैं। वो 82 साल का आदमी जवान था, जितना तो जवान हमारे 38 साल का नहीं होता, उतना जवान था आदमी। वाकई अगर जीना चाहते हैं, न्यूट्रीचार्ज आज हमारे पास आपको जिंदगी दे रहा है, ये एहसास मुझे हुआ पहली बार में वहां जाने के बाद। मतलब इतना वंडरफुल फीलिंग था मेरा, मतलब मुझे वहां पे मैंने किसी सफेद बालों वाले आदमी को नहीं देखा पूरे जापान, वो बाल सफेद किसी के है ही नहीं, गंजा आदमी नहीं देखा मैंने। मतलब क्यों, क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस है। मोटा आदमी देखा ही नहीं, मतलब मोटे होते हैं जैसे जापानी सूमो बहुत मोटे भी होते हैं, बट वो मोटे बहुत लो कैटेगरी, बहुत कम कैटेगरी के लोग होते हैं, बहुत नैनो परसेंटेज है, बहुत कम है। 100% सारे आदमी फिट है जो हेल्थ कॉन्शियस है, वो जीना चाहते हैं। अगर आप जीना चाहते हो तो आपको मेरे ख्याल से कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको ना दिल खोल के इस पे काम करना चाहिए। और अगर जीने का सही मतलब ये है कि जब तक आप अपने साथ साथ इस समाज को ठीक नहीं करोगे तब तक जीने का कोई मतलब नहीं है। और समाज को ठीक करने का मतलब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इतने बेहतर प्रोडक्ट्स जो हमारे पास है, इतने वंडरफुल सीरीज जो हमारे पास है ना, इसको जिम्मेदारी के साथ हम लोगों तक पहुंचाएं। आपको इतने बढ़िया, इतने फैंटास्टिक टूल्स है, इतनी डिटेलिंग के साथ में, है ना, मतलब इतनी बढ़िया जानकारी के साथ में टूल्स है। कभी आपने सुना कि कोका कोला का लिटरेचर है बोतल के साथ में, है ना, जानकारियां दी हुई उसमें से, क्योंकि वो नहीं आ सकती ना, क्योंकि ऐसी चीजों की पब्लिसिटी कभी हो नहीं सकती। उनको बोलो सर ट्रेनिंग करवा दो कोका कोला की, एजेंसी ले ली मैंने, है ना, तो क्या वैसा आपकी एजेंसी छोड़ दो, ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो वहां नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ आपको एक एक चीज की जानकारी विद कंप्लीट आपके क्वेश्चन आंसर के साथ में, यानी आप जो चीज सवाल पूछे, 1 बार 2 बार 50 बार 100 बार, है ना, सब कुछ पूछिए। आप अपने हेल्थ के बारे में पूछिए, आप प्रोडक्ट्स के बारे में पूछिए, है ना, आप आपके फ्यूचर प्लान्स और पॉलिसीज के बारे में पूछिए, आपको इतना सपोर्ट मिलता है। दिल्ली के प्रोग्राम के साथ साथ मुंबई का प्रोग्राम आपका बहुत बड़ा वेलकम कर रहा है। मतलब लाइफ में कई बार लोगों को ये सब चीजें मिलती ही नहीं है, यहाँ पे तो नॉलेज भी मिल रही है, यहाँ पे आपको मतलब इतना वेलकम, इतनी ग्रीटिंग्स भी मिल रही है। और उसके लिए करना क्या, आखिर हमें अपना ही तो काम करना है, हम किसी और का काम को एडिशनल वर्क तो कर नहीं रहे, हम अपना ही तो काम कर रहे हैं। हमारे लिए कर हमारे लिए, हम कर अपने लिए रहे जिससे फायदा हमें होना है, लेकिन ग्रीटिंग्स हमें कहीं और से मिल रही है। ये कितनी बढ़िया, कितनी कमाल की बात है। बातों को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ताकि मैं नहीं चाहता कि